पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज रविवार के दिन हम आनीदे रविवार मना रहे हैं। मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने के लिए मलंगरा सीरियक कैथलिक कलीसिया आज हमें न्योता दे रही है। यूहन्ना के सुसमाचार 5वें अध्याय के 19 से लेकर 29 तक के ईश वचन पर हम मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहली बात जो आज के सुसमाचार में हम देखते हैं वो ये है कि ईसा मसीह न्याय करता है। वे एक बार फिर आएंगे और तब सारी दुनिया का अंत होगा और हर एक व्यक्ति को अपनी करनी के अनुसार उनका न्याय करेंगे। 24वें वाक्य में प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन का अर्थ होता है ईश्वर के जीवन में प्रवेश करना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ही एक सच्चे ईश्वर हैं और ईश्वर के जीवन में प्रवेश करना ही अनंत जीवन होता है। ईश्वर के साथ होना, ईश्वर में बसना, यह जीवन अनंत जीवन कहलाता है, क्योंकि वो जीवन कभी भी अंत नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही जीवन है और जो भी उनके संपर्क में रहता है, उनके संसर्ग में रहता है, उनके संबंध में रहता है, उसे ही जीवन प्राप्त होता है। और प्रभु के साथ हमारा संबंध या संसर्ग कैसे स्थापित होता है, उसके लिए हमें दो बातें करनी है। पहली बात, जिसने ईसा मसीह को इस दुनिया में भेजा उस पिता ईश्वर पर विश्वास करना, और दूसरी बात ईसा मसीह की शिक्षा को सुनना और उस पर अमल करना। उन्होंने जो कुछ भी हमें सिखाया है वह हमें अपने जीवन पर लाना है, उसकी शिक्षा का अमल करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। तब हमें जीते जी ही अनंत जीवन प्राप्त होता है। हमें मरने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा रिश्ता कायम हो जाता है प्रभु के साथ। प्रभु हमारे हाथ को पकड़ते हैं और वो उस हाथ को कभी नहीं छोड़ेंगे, और हमें भी अपने हाथ को प्रभु के हाथ में पूरी तरह से सौंपना है, उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं करनी। इस दुनिया में हमें सिर्फ एक बात पर ध्यान देना है, हमें प्रभु के हाथ से अपने हाथ को नहीं छुड़ाना है। हमारा हाथ तभी छूटता है जब हम प्रभु को छोड़कर शैतान पर अपनी नज़र डालते हैं, गलत बातों पर अपना ध्यान, गलत हरकतें करते हैं, पाप करते हैं, तभी हम प्रभु से अपना रिश्ता खुद तोड़ते हैं। प्रभु तो ये रिश्ता कभी नहीं तोड़ना चाहते। तो आए हम सावधान रहें, हम अपने जीवन को ना गंवाएं। हम जीते हैं अनंत जीवन के लिए ही तो जीते हैं। दुनिया में तो हमें एक न एक दिन मरना ही होगा, लेकिन मरने के बाद भी हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। कब? जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं और जब हम उनकी शिक्षा पर अमल करते हैं, उनका पालन करते हैं। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है, क्योंकि प्रभु ही जीवन के स्रोत हैं, उनसे ही जीवन प्राप्त होता है। मरने के बाद भी हम जी उठते हैं, क्योंकि मरने के बाद प्रभु अपनी वाणी से हमें उठाते हैं। आज के दिन हम मृत विश्वासियों के लिए प्रत्येक रूप से प्रार्थना कर रहे हैं। मृत विश्वासियों के लिए हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? बहुत से लोग सवाल करते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आज हम इसका कारण जानने की कोशिश करें। सबसे पहला कारण ये है कि बपतिस्मा स्वीकार करने वाला हर एक ईसाई ईश्वर के शरीर का अंग बन चुका है। ईसा मसीह के शरीर का अंग है वो। यदि मैं ईसा मसीह के शरीर का अंग हूँ, तो मेरी ही तरह हर एक ईसाई जो बपतिस्मा स्वीकार करके प्रभु में विश्वास करता है, उनकी शिक्षा के अनुसार जीता है, वह प्रभु के ही शरीर का अंग है। तो हम लोग ना केवल प्रभु से जुड़े हैं, हम
सब आपस में जुड़े हुए हैं। यदि हमारा रिश्ता प्रभु से नहीं टूटता है मरने के बाद, तो हमारा रिश्ता अन्य ईसाइयों से भी नहीं टूटेगा। इसलिए मृत्यु हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर पाती, क्योंकि हम सबको आपस में जोड़ते हैं ईसा मसीह। तो इसीलिए मरने के बाद भी हमारा रिश्ता कायम रहता है। शारीरिक रूप से एक व्यक्ति मर भी जाए तो भी वह व्यक्ति जीवित रहता है, क्योंकि उसकी आत्मा प्रभु के हाथों में होती है। और अंतिम दिन उसके शरीर को भी प्रभु जीवित कर उसकी आत्मा से मिलाएंगे। उसे ही हम पुनरुत्थान कहते हैं। और अंतिम दिन में हम सब एक साथ फिर मिलेंगे। तो इसलिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। मरने के बाद भी हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जीवित व्यक्तियों का ये कर्तव्य है कि हम मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम आपस में भाई बहन हैं। दूसरा कारण ये है कि मरने के बाद मृत व्यक्ति अपने खुद के लिए प्रार्थना नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे हमारी प्रार्थना की ज़रूरत होती है। और हमारी प्रार्थना एक मृत विश्वासी को आश्वासन प्रदान करती है, प्रभु की कृपा में बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है, स्नेह में पूर्णता प्राप्त करने में उस व्यक्ति को मदद मिलती है। पुराने नियम में मक्काबियों के दूसरे ग्रंथ के 12वें अध्याय में 40 से लेकर 46 तक के ईश वचन में हम ये देखते हैं कि मृत सैनिकों के लिए यूदा 2000 रुपये का चंदा इकट्ठा करते हुए यरूशलेम में भेजते हैं और उन मृत सैनिकों के पाप के प्रायश्चित्त के रूप में बलि चढ़ाते हैं, ताकि पुनरुत्थान के दिन उन्हें प्रभु मुक्ति प्रदान कर सकें। तो यदि मृत व्यक्तियों को प्रार्थना से सहायता नहीं मिलती तो यहाँ पर प्रार्थना की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यूदा मक्केबेयुस मृत सैनिकों के लिए प्रार्थना करता है और दूसरों को प्रार्थना करने का आह्वान भी देता है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे कि प्रोटेस्टेंट चर्च के लोग ये कहते हैं कि हमारी बाइबल में तो मकाबियों का ग्रंथ है ही नहीं, हमारी बाइबल में पुराने नियम में सिर्फ 39 पुस्तकें हैं, लेकिन कैथलिक बाइबल में 46 पुस्तकें हैं पुराने नियम में। पहली सदियों में यहूदी पुराने नियम में 2 तरह की बाइबल का इस्तेमाल करते थे। एक बाइबल में 39 पुस्तकें ही थी और दूसरी बाइबल में 46 पुस्तकें थीं। 39 पुस्तकों को ही मानने वाले यहूदी पंडितों का ये पक्ष था कि वो जो 7 पुस्तकें हैं वह ग्रीक भाषा में लिखी गई हैं, हिब्रू भाषा में, इब्रानियों की भाषा में नहीं लिखी गई है, इसलिए उसे वो मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन 46 पुस्तकों को मानने वाले यहूदी भी थे और स्वयं ईसा मसीह भी पुराने नियम के उन 7 पुस्तकों के बारे में संकेत देते हैं और उन वचन को भी वे खुद बोलते हैं। लेकिन मार्टिन लूथर ने अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि इन 7 पुस्तकों में ही है मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ जिसमें मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना के बारे में सूचना मिली है, और वे इसमें विश्वास नहीं करते थे। उनका पक्ष ये था कि मरने के बाद एक इंसान निद्रा में जाता है और अंतिम दिन में ईसा मसीह के आने के बाद ही उनका पुनरुत्थान होगा और इसके बीच में कुछ नहीं है। लेकिन कैथलिक चर्च ये सिखाती है, ईश वचन के ही आधार पर यह सिखाती है कि मृत्यु के तुरंत बाद न्याय होता है और आत्मा या तो स्वर्ग में या नरक में सीधे जाती है। स्वर्ग में या सीधे जाती है या शोधन ग्रह से शुद्धिकरण के पश्चात स्वर्ग में पहुंचती है। शोधन ग्रह अर्थात परगेट्री। चूँकि मार्टिन लूथर इस पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए वो इस बात को
मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो यहूदियों के 39 पुस्तकों वाले बाइबल को ही अपना प्रामाणिक ग्रंथ मानते थे। लेकिन इस बात को वे नज़रअंदाज कर रहे हैं कि नए नियम में भी संत पौलुस के तिमोथी के नाम लिखे दूसरे पत्र के पहले अध्याय के 16 से लेकर 18 तक के वाक्य में हम ये देखते हैं कि संत पौलुस एक दास ओनेसिफोरुस के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि ओनेसिफोरुस पर प्रभु की करुणा हो, दया हो। ओनेसिफोरुस ने पौलुस की सहायता की थी, लेकिन अभी वो मर चुका था। तो मृत ओनेसिफोरुस के लिए संत पौलुस न केवल खुद प्रार्थना करते हैं, दूसरों से भी ये कहते हैं कि उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उस पर दया दिखाए और उसकी रक्षा करे। तो इसीलिए मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने की परंपरा संत पौलुस में भी हम ये देखते हैं। इसलिए हमें मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए कि प्रभु उन पर दया और करुणा दिखाए और उन्हें अनंत जीवन प्रदान करते हुए स्वर्ग में ले जाएं। जो आत्मा स्वर्ग में पहुंचती हैं उन्हें ही हम संत कहते हैं, जैसे कि संत मरियम, संत जोसेफ, संत एंटनी, संत फ्रांसिस, संत मदर तेरेसा, संत अल्फोंसा, ये सब स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। उनके लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्वर्ग में जो भी आत्मा हैं, संत हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है, वे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और जो आत्मा नरक में पहुंचती है उसके लिए प्रार्थना करने का कोई भी लाभ नहीं होता है, क्योंकि नरक से कोई भी आत्मा मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकती। अपनी मर्जी के अनुसार प्रभु की शिक्षा को ठुकराते हुए, घमंड से बड़े पाप करते हुए, बिना पछतावे के जो मरते हैं, सिर्फ वही नरक जाते हैं। प्रभु किसी को नरक नहीं भेजते, लेकिन ठुकराते हुए, प्रभु से ना करते हुए, खुद प्रभु के घर को छोड़कर यदि एक व्यक्ति दृढ़ निश्चय ले ले तो तभी वह व्यक्ति नरक में जाता है और वहाँ से उन्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। जैसा कि हम लूकस के सुसमाचार 16वें अध्याय में धनी और लासरुस की कहानी में देखते हैं कि दोनों के बीच में बहुत बड़ी दूरी है और धनवान व्यक्ति अब्राहम के पास नहीं जा पाता। इसलिए नरक में जो आत्मा है उनके लिए भी प्रार्थना करने का कोई भी मतलब नहीं है। उन्हें कोई भी दया प्राप्त नहीं होगी। दया प्राप्त होने का उनका समय खत्म हो चुका है। तो हम फिर किसके लिए प्रार्थना करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं उन आत्माओं के लिए जो शोधन गृह में अर्थात परगेटरी में है। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हर एक आत्मा में 2 खूबियाँ होनी चाहिए। पहली बात, एक व्यक्ति को पवित्र होना चाहिए। इब्रानियों के नाम ग्रंथ के 12वें अध्याय के 14वें वाक्य में हम ये देखते हैं कि बिना पवित्रता के कोई भी प्रभु के आंगन में प्रवेश नहीं कर सकता, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, प्रभु को देख नहीं सकता। तो इसलिए पवित्र प्रभु के मंदिर में, स्वर्ग में पहुंचने के लिए हमें भी पवित्र होना चाहिए। और दूसरी बात जो ज़रूरी है वो ये है कि हमें प्रभु के पास जाने की इच्छा होनी चाहिए। हमारी इच्छा के खिलाफ, हमारी मर्ज़ी के खिलाफ प्रभु ज़बरदस्ती हमें अपने पास नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि वह हमारी आज़ादी का सम्मान करते हैं। प्रभु कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते। लेकिन अक्सर बहुत से व्यक्ति पवित्रता में उतनी बढ़त नहीं प्राप्त करते, उतने ज़्यादा पवित्र नहीं रहते कि वह मृत्यु के तुरंत बाद ही स्वर्ग में पहुंच जाएं। और कुछ लोग जो कि पवित्र तो हैं, लेकिन वो अपने पति को या पत्नी को या अपने माता पिता को या अपने बच्चे को या अपने दोस्त को या अपने स्थान को, धन दौलत को
प्रभु से भी ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो भी प्रभु के पास जाने के लिए तैयार नहीं हो पाते। तो ऐसी आत्मा को प्रभु अपने पास लेने के लिए, अपने पास स्वीकार करने के लिए उसे और पवित्र होने देना चाहते हैं। उसे और प्यार में प्रभु के पास आने के लिए जो इच्छा है उसमें और बढ़ने के लिए प्रभु थोड़ा सा समय देते हैं अपनी करुणा से। उसे ही हम परगेट्री या शोधन गृह कहते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना इन आत्माओं को बड़ी सहायता देती है। चूँकि हमें ये नहीं मालूम कि कोई भी व्यक्ति मरने के बाद क्या स्वर्ग में है या नरक में है या शोधन गृह में है, हमें नहीं मालूम। इसलिए हमें हर आत्मा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। शोधन गृह में जो भी आत्मा है वह निश्चित रूप से स्वर्ग में पहुँचेंगे। तो इसलिए पूरे विश्वास से और आशा से हम मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर आपका अनुग्रहित करें।